यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं अभी प्रार्थना करूं तो अभी की अभी 12 पलटन स्वर्ग से परमेश्वर भेज देगा। मगर प्रभु ने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहूँगा, मैं इसे अभी फेस करना चाहूँगा, इस क्रूज़ को मैं फेस करना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ उस क्रूज़ को फेस करने का रीज़न क्या था? आप मैं, कि हम लोग भी प्रॉब्लम को फेस करना सीखे। जो गिव अप कर देता है उसके पास क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक्सक्यूजेस देगा कि मैंने इस वजह से गिव अप कर दिया, मैंने उस वजह से गिव अप कर दिया। मगर जो जीत जाता है ना, और जीतने का मजा कुछ आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप मूवीज देखते होंगे ना, उसमें जो स्मार्ट होगा ना वो कुछ नहीं करेगा, वो बस बैठा रहेगा। वो सिर्फ प्लान बनाता है और सारा काम होता है। हमें पता है कि प्लान कौन बना रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो, मैं जो कहता हूँ परमेश्वर आपका पिता है, तो सारा प्लान कौन बना रहा है? पिता। अब आप ये बताइए, पिता अपने बच्चे को क्या हार्म देगा, कुछ हानि पहुंचाएगा? बस वो देखना चाह रहा है कि मेरा बच्चा कितना मजबूत हो चुका है, कितना स्ट्रांग हो चुका है। जब यीशु ने उस क्रूज का सामना किया और उस पर जय पाई, देखिए नॉर्मल बीमारी पे जय नहीं पाई उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई। उसने क्रूज पर मर के पहले तो ये साबित किया कि वो मर गया। वहां जितने लोग खड़े थे, सूबेदार भी जो खड़ा था, उसने जब जीसस की आखिरी सांस लेने की जो देखा, तो उसके मुंह से यही निकला कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। वो गवाही थी कि उसने खुद देखा आखिरी सांस ले रहा है ये व्यक्ति, मर रहा है, मगर ऐसे कैसे सांस ली होगी कि उसने कह दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कुछ तो नोटिस किया होगा। वो मरने के बाद तीसरे दिन जब जीसस जीता है, तो वो कहता है कि जब मैंने सबसे बड़ी परीक्षा को कुचल दिया, तो जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो क्या है? वो तो हल्का सा छींटे छाटेंगे हमारे ऊपर जो आते हैं, हम उसमें घबरा जाते हैं कि हाय इसने मुझे ऐसा कह दिया, हाय उसने मुझे वैसा कह दिया। और एक्चुअली जो क्रूस है, क्रूस उठा के जब आप चलते हो ना, उसमें जो अनादर है, उसमें भी एक प्राउड है। आपको प्राउड करना चाहिए कि आप यीशु को लेके चल रहे हो। संसार आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखो, परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, मनुष्य बचाया जाए, पाप में ना मरे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि जब हमारे जो मान लो परिवार में कोई ड्राइविंग कर रहा हो, कोई बाहर जा रहा हो, तो हम क्या चाहेंगे कि वो सेफ रहे, वो अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचे। वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जब संसार में हैं तो हमारी मंजिल पे हम कैसे पहुंचे? सेफ पहुंचे।